प्रतिमा सिंह समस्त वसंत कन्या महाविद्यालय परिवार की ओर से दर्शन परंपरा के अधिकारी विद्वान, परम सम्मानीय विशिष्ट विद्वत अतिथि एवं विभिन्न विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय से हमारे साथ जुड़े परम सम्मानीय विद्वजनों का आत्मिक शुभ भावों से पुनः पुनः स्वागत एवं वंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ हमारे महाविद्यालय वसंत कन्या महाविद्यालय परिवार के विभागों से जुड़े हुए विभागाध्यक्ष तथा शिक्षक गणों का। उन्हें पुनः पुनः उनका स्वागत एवं वंदन। साथ ही आयोजन के इस क्रम में सर्वप्रथम मैं इस व्याख्यान माला की संयोजक डॉक्टर ममता मिश्रा मैम से, जो विभागाध्यक्ष दर्शन विभाग से, अनुरोध करती हूँ कि वह हमारे विशिष्ट विद्वत अतिथि के विस्तृत परिचय हमें प्रदान करें। मैम। धन्यवाद प्रतिमा। मैं महाविद्यालय की ओर से आए हुए सभी अगत अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब दर्शन विभाग की ओर से और समस्त वसंत कन्या महाविद्यालय की ओर से मैं सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारी व्याख्यान माला का ये द्वितीय दिवस है और इस पर हमारे बीच विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से के विभागाध्यक्ष और छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं। मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी कुछ स्टूडेंट्स जुड़े हैं और सर ने इतना अपनत्व दिया, इसके लिए मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देती हूँ और उनका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपके स्टूडेंट्स का और समस्त स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम है हमारे इस कार्यक्रम में। अब मैं आज के प्रमुख वक्ता प्रोफेसर ऋषिकांत पांडे सर का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। प्रोफेसर ऋषिकांत पांडे सेंटर फॉर एडवांस स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के फॉर्मर हेड हैं। आपने एक क्रिटिकल स्टडी ऑफ आइसेंस स्पीच एक्ट थियरी पर शोध किया है। सर का बायोडाटा तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें से मैं कुछ अंश ही उसके आपको बताऊंगी। संक्षेप में मैं उसका बताऊंगी। आपको 28 दिसंबर 2017 को हिंदी साहित्य परिषद के द्वारा साहित्य श्री का अवार्ड प्राप्त हुआ। कल्पतरु चैरिटेबल ट्रस्ट प्रयाग के द्वारा 29 अक्टूबर 2017 को विप्र कुलभूषण अवार्ड प्रदान किया गया। 26 जनवरी 2017 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा अवार्ड फॉर एक्सेलेंस से आप नवाजे गए। 10 सितंबर 2016 को ऑल इंडिया फिलोसॉफिकल एसोसिएशन के एनुअल कन्वोकेशन में पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा आपकी पुस्तक धर्म दर्शन पर आपको स्वामी प्रणवानंद पुरस्कार प्रदान किया गया। 1991 में एमए में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करने के लिए आपको निर्मल चंद्र मुखर्जी गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। 1993 में आपको यूजीसी से जेआरएफ भी प्राप्त हुई। आप महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट मोका मॉरिशस और सांची विश्वविद्यालय के बुद्धिस्ट इंडेक्स स्टडी में आप विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे। आपने
2016 आपकी 3 पुस्तकें हैं जो 2016, 2008 और 2007 में प्रकाशित हुई, जिसमें धर्म दर्शन पियर्सन से, स्पीच एक्ट एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन कंसेप्ट पब्लिशिंग कंपनी से, और दार्शनिक विमर्श भुवनेश्वरी विद्या प्रतिष्ठान इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। आपके more than 35 रिसर्च पेपर्स हैं, आपके 20 से इन डिफरेंट बुक्स में आपने 40 रिसर्च पेपर पब्लिश किया नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स में, वो पब्लिश्ड हैं जो प्रेजेंट किया आपने। आपने 21 से अधिक इनवाइटेड लेक्चर्स जो थे वो वर्कशॉप, सिंपोजियम, रिफ्रेशर कोर्सेज में उनमें भाग लिया और आपने उनको लेक्चर्स वो दिए। आपने एक ओरिएंटेशन और 4 रिफ्रेशर कोर्सेज में आपकी सहभागिता रही। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच प्रतिमा को सौंपती हूँ और अधिक समय न लेते हुए मैं मंच प्रतिमा को सौंपती हूँ ताकि इतने विद्वान अतिथि का जो है वक्ता का हम लोग भाषण सुन सके। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। निश्चय ही हम सभी इसके लिए अत्यंत उत्साहित हैं कि हम सर को सुनेंगे। कभी भी किसी राष्ट्र का निर्माण निरपेक्ष रूप से नहीं होता। राष्ट्र सदैव मनुष्य के विचारों, विश्वासों, आदर्शों एवं आकांक्षाओं व जीवन दर्शन का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्कृति, मूल्य एवं मान्यताओं से निर्मित होता है। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र, जिसके हमारे महर्षि दृष्टा रहे हैं, जिसे भारतीय दर्शन के मनीषी ने अद्वैत सत्य के रूप में प्रतिष्ठित किया है, जो नैतिकता, मानवता तथा सभ्यता के अक्षुण्णता का अद्वैत साधन भी है और साध्य भी। उस वसुंधैव कुटुंबकम रूपी नैतिकता के बीज मंत्र के प्रकटीकरण, उसके महत्व के रेखांकन, उसके उद्घाटन हेतु मैं प्राच्य, प्रतीशी, उभयविद, विशिष्ट विद्वत विद्वान प्रोफेसर ऋषिकांत सर को उनके विद्वतापूर्ण व्याख्यान हेतु आमंत्रित करती हूँ। हम सभी अत्यंत उत्साहित हैं सर और बहुत हर्षित हैं आपका व्याख्यान सुनने के लिए। आपका पुनः पुनः आमंत्रित। नमस्कार। मैं इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ममता मिश्रा, विभाग के सहयोगी डॉक्टर मनोज कुमार सिंह और अच्छे ढंग से संचालन कर रहे डॉक्टर प्रतिमा सिंह के साथ साथ सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार करता हूं। और ये मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि बसंता कॉलेज ने पीरियोडिक लेक्चर में मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया। टॉपिक वसुधैव कुटुंबकम है। प्रारंभ में मेरे मन में यह शंका थी कि मैं इस पर क्या बोलूंगा, क्योंकि मैं एनालिटिकल फिलॉसफी का आदमी हूं, एनालिसिस ही किया। जैसा कि अभी मैडम ने बताया कि जेल ऑस्टिन के ऊपर मेरा काम है, स्पीच एक्ट एंड लिंग्विस्टिक थियरी के ऊपर। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि जो विषय मिला उस पर अपने विचार को अभिव्यक्त करना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है, ये तो सनातन हिंदू परंपरा में मिलती है, परंतु इसका जो मूल स्रोत मैं खोज रहा था
निश्चित रूप से ये वैदिक ट्रेडिशन में ये कहा गया है, लेकिन मैं ये मूल स्रोत खोज रहा था तो महोपनिषद के 5वें खंड के 71वें 71 जो श्लोक है उसमें इसका उदाहरण मिलता है। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम् उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। परंतु जो महोपनिषद है उसमें जो थोड़ा सा परिवर्तित किया गया है, अयम अयम नेति ये शब्द आता है, अयम बंधुरयम नेति गणना लघुचेतसाम्। माइक को अनम्यूट कर लें जिससे विचार प्रवाह खंडित न हो। ऑर्गेनाइजर इस बात को सुनिश्चित कर लें। शिवानी सिंह अपना माइक ऑफ करिए। तो जब ये कहा जाता है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात इसका तो अर्थ ये है कि ये मेरा है यह उसका है। अपने और पराये का भेद करना, मैं और मेरा का भेद करना, ये लघु चित्त वाले का काम होता है। जो छोटी बुद्धि वाले हैं वो अपने और पराये का भेद करते हैं। मैं और मेरा, तू और तेरा की बात ये लघु चित्त वालों के लिए होती है। यहां पर चित्त शब्द का प्रयोग अंतःकरण से है, बुद्धि से है, मन से है, वृत्तियों से है, अर्थात छोटी बुद्धि वाले लोग अपने और पराये का भेद कर। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र वाले हैं उसके लिए तो पूरा वसुधा, वसुधा धरती, कुटुंब परिवार, पूरा परिवार, पूरा ये पूरी धरती ही एक परिवार है। जब मैंने इस पर चर्चा करने को सोचा तो अपने सीनियर्स जो हमारे गुरु हैं और कुलिग्स हैं उनसे मैंने सोचा कि इस पर क्या हो सकता है। तो उन लोगों का एक मत था कि इस पर आप ग्लोबलाइजेशन से रिलेट करके इसको बोलिए, लेकिन मुझे लगा कि ग्लोबलाइजेशन और वसुधैव कुटुंबकम ये दोनों ही नॉर्थ और साउथ पोल हैं। एक जैसे वामपंथी और एक दक्षिणपंथी होता है, नॉर्थ और साउथ पोल, उसी तरह ग्लोबलाइजेशन है और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है। और यदि मैं ग्लोबलाइजेशन पर बोल दिया तो यह इस विषय के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि यह जो विषय कहा गया है वो ग्लोबलाइजेशन के परिवेश में नहीं कहा गया है, बल्कि इसका परिवेश और इसका परिप्रेक्ष्य उससे बहुत ही व्यापक और विस्तृत है। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन और वसुधैव कुटुंबकम ये दोनों ही विस्तारवाद को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन दोनों के विस्तार में अंतर है। जो ग्लोबलाइजेशन का विस्तार है वो बेसिकली मटेरियल है, भौतिक है, फिजिकल है। और वसुधैव कुटुंबकम में जो विस्तार है वो स्पिरिचुअल है, वो मटेरियल नहीं है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। ग्लोबलाइजेशन की जो अवधारणा है वह ग्रहण पर आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है
वह त्याग पर आधारित है। जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ इंटरेस्ट की बात करती है। ये ग्रीड बेस्ड कॉन्सेप्ट है। परंतु वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है वो ग्रीड बेस्ड ना होकर के ये नीड बेस्ड कॉन्सेप्ट है। ये वेलफेयर ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग की बात करता है। वो अपने साम्राज्य को विस्तार करने की बात करता है, लेकिन वहां पर जो उसका टारगेट है वो उपभोक्तावादी संस्कृति का निर्माण करना है। ग्लोबलाइजेशन त्याग की बात नहीं करता है। जब हम ग्लोबल वर्ल्ड की बात करते हैं तो वहां त्याग और सेक्रीफाइस की बात नहीं होती है, वहां ग्रहण करने की बात होती है कि हम कैसे अधिकतम भौतिकतावादी सुख सुविधाओं से संपन्न हो सके। तो दोनों के परिप्रेक्ष्य में अंतर है। देखें, जो ग्रीड होता है और जो वेलफेयर ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग होता है, सर्व लोक कल्याण, इन दोनों में अंतर होता है। जब हम नीड में सेल्फ इंटरेस्ट को डाल देते हैं तो वो ग्रीड हो जाता है। नीड प्लस सेल्फ इंटरेस्ट इज इक्वल टू ग्रीड। नीड में यदि हम सेल्फ इंटरेस्ट को डाल दिए तो ये ग्रीड हो गया, ये लोभ हो गया। और यदि इसी नीड में हमने डिस इंटरेस्ट को डाल दिया तो ये वेल बीइंग हो गया और ऑल। तो यह जो पहला कंसेप्ट है कि नीड प्लस सेल्फ इंटरेस्ट, ये ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट है। यही है कंज्यूमरिज्म बेस्ड सोसाइटी, जिसका निर्माण सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद होता है बेसिकली। लेकिन यदि उसी नीड में हमने डिस इंटरेस्ट को जोड़ दिया तो वेल बीइंग फॉर ऑल हो गया। और यहां से हमको वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा मिलती है। ये मुख्य प्रतिपाद्य है वसुधैव कुटुंबकम का, कि अपने साथ साथ समग्र प्राणियों का कल्याण करना। और ये तभी हो सकता है जब हम संपूर्ण धरती को अपना परिवार मान लें। तो यह बात तो जान लेना चाहिए कि जो वसुधैव कुटुंबकम का जो कंसेप्ट है वो ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट नहीं है। ये दोनों दो ध्रुवी कंसेप्ट हैं। अब दूसरी चीज आती है कि इसमें ये कहा गया कि अपने और पराये का भेद करना ये लघुचित्त वालों का काम होता है। लेकिन जो उदार चरित्र वाले हैं उनके लिए तो पूरा ब्रह्मांड ही अपना है, संपूर्ण धरती ही अपना परिवार है। तो अब एक समस्या आ गई, बेसिकली बच्चे हैं इसमें इसलिए वो समझें कि लघुचित्त और उदार चरित्र का अर्थ क्या होता है। बेटे, समाज में तीन तरह के प्राणी होते हैं। मनुष्य तीन तरह के होते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अच्छे के बदले में बुरा बोलते हैं और बुरा करते हैं। इनको अच्छा पसंद नहीं है, और यदि कोई अच्छा कर रहा है तो किस तरह उसको नुकसान पहुंचाएं
उसमें इनको बहुत आनंद आता है। मैं इन्हें मनुष्य नहीं मानता हूं और मैं इन्हें पशु भी नहीं मानता हूं, क्योंकि मनुष्य और पशु से भी ये अधम कोटि के प्राणी हैं। मध्वाचार्य ने कहा कि 4 तरह के निकृष्ट लोग होते हैं: दैत्य, राक्षस, पिशाच और अधम। तो ये जो अधम और निकृष्ट कोटि के लोग होते हैं, उनको दूसरे की खुशी में खलल डालना, इसी में आनंद आता है। ऐसे मनुष्य से भी निम्न कोटि के लोग होते हैं, क्योंकि महाभारत में एक श्लोक आती है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तद पशु भी नराणम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समाना। आहार, भोजन, निद्रा, भय और मैथुन, ये तो मनुष्य में भी है और पशु में भी है। परंतु एक चीज है जो दोनों को डिफ्रेंशिएट करती है, और वो है धर्मेण ही ना पशु भी समाना। विवेक, कॉन्शियंस, जिसके आधार पर हम मनुष्य को पशुता से अलग करते हैं। लेकिन जो दूसरे की खुशी में भी दुखी होता है और दूसरे की खुशी में खलल डालता है, नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, या उसको बड़ी पीड़ा होती है, ऐसे लोग अधम कोटि के व्यक्ति होते हैं। वो पशु से भी नीचे की अवस्था में होते हैं। दूसरे तरह के मनुष्य वो होते हैं जो बुरे नहीं होते हैं, परंतु यदि कोई बुराई करता है तो अवश्य वो जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना, एवरी एक्शन इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो दूसरे तरह के लोग बुरे नहीं होते, लेकिन यदि कोई बुरा उनके साथ करता है तो जरूर बुरा करते हैं। यदि आपने गाली दिया, उन्होंने भी गाली दिया। आपने 2 हाथ मारा, उन्होंने भी 2 हाथ दे दिया। बराबर बराबर हो गया, भाव बराबर करते चलते हैं वो। ये दूसरे कोटि के लोग मनुष्य होते हैं, दूसरे कोटि में आते हैं। ऐसे को हम उदार चरित्र वाले नहीं कहेंगे, ये लघु चित्त वाले व्यक्ति होते हैं जो हमेशा बराबर कर देंगे। वैसे बुरा नहीं है, परंतु बुराई के बदले बुराई करते हैं, कष्ट के बदले वो कष्ट देते हैं। आप सीधे सीधे समझिएगा कि जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो यहां पर पूरी तरह कारगर होता है। और तीसरे तरह के मनुष्य वे होते हैं जो बुराई के बदले भी अच्छाई करते हैं, या बुराई से न्यूट्रल हो जाते हैं। तो 2 काम करेंगे, या तो जो गंदे लोग हैं उनसे वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएंगे, या उनकी अच्छाई के लिए कार्य करते हैं परंतु उनकी बुराई के बारे में फिर भी नहीं सोचते। बुरा करने पर भी बुराई के बारे में नहीं सोचते हैं। या तो वो आपसे न्यूट्रल हो जाते हैं, या फिर आपके कल्याण के लिए रास्ता प्रशस्त करते हैं। ऐसे लोग उदार चरित्र वाले होते हैं, और ऐसे लोगों के लिए पूरी धरती एक वसुधा और एक परिवार के रूप में उभर करके सामने आती है। ये तीसरे कोटि के लोग हैं। 1-2 उदाहरण से इस बात को स्पष्ट करते हैं। बच्चे हैं, बच्चे बिना उदाहरण के नहीं समझते हैं। हम सब अध्यापकों की जिम्मेदारी, महती जिम्मेदारी है कि बच्चों को, जब क्लास में टीचर जाता है तो सारे दाव पेच लगा देता है बच्चों को समझाने के लिए। ऑनलाइन क्लास में ये संभव नहीं हो पाता। इसके लिए हम सब टीचरों की ये बहुत बड़ी पीड़ा है, जिससे हम सब उबर नहीं पाते हैं। बच्चों की क्या स्थिति है ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अध्यापकों की पीड़ा अध्यापक ही समझ रहा है। जहां पूरे अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग कर देता है बच्चों को समझाने के लिए, आज वो नहीं हो पा रहा है।
तो देखिए, उदार चरित्र वालों के लिए मैं एक दो उदाहरण देता हूं जिससे आप बातों को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। ऋषि विश्वामित्र का नाम हम सबने सुना है। एक समय की बात है कि अकाल पड़ गई, खाने खाने के लिए लोग तरसने लगे। मनुष्य के साथ साथ पशु और पक्षी भी मरने लगे। गुरुकुल परंपरा में तो शिष्य जाते थे और जो सामग्री लाते थे उसी से जीविकोपार्जन होता था गुरु की। एक दिन की बात ऐसी हुई जब कोई अन्न विद्यार्थियों को नहीं मिला, शिष्यों को नहीं मिला, तो एक मरा हुआ कुत्ता पकड़ करके लेके आश्रम में आ गए और गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत किया। ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि इसी को पकाओ, आज इसी को हम लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। उसको पकाया गया और जब आहुति देने की बारी आई तो ऋषि विश्वामित्र अग्निदेव को सबसे पहले आहुति दिए, तत्पश्चात इंद्र को। अब सब देवता गण भागे भागे चले आए कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं। ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि आज प्रसाद में यही मरा हुआ कुत्ता है, इसलिए मैं इसी को आप सबको अर्पण कर रहा हूं। भगवान इंद्र ने कहा कि महाराज ऐसा अपराध न करें आप, मैं आपके लिए अमृत कुंड लाया हूं, अमृत घड़ा है, अमृत कलश है, आप इससे अमृत पान कर ले और आप अमर हो जाएंगे, परंतु कुत्ते को आप हम सबको अर्पित मत करिए। ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि नहीं, मैं अकेले अमृत का पान नहीं करूंगा, यदि अमृत देना है तो समग्र प्राणियों को यह प्रदान करना पड़ेगा इंद्र जी, मैं अकेले अमृत नहीं ग्रहण करूंगा। भगवान इंद्र ने कहा कि महाराज ये कैसे हो सकता है, संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा, संपूर्ण सृष्टि अमर हो जाएगी, पूरा का पूरा ये सृष्टि की रचना ही विकृत हो जाएगी, आप ऐसा अनर्थ न करें। तब उन्होंने कहा कि इसका एक ही उपाय है कि आप जल वर्षा करें, सब फसलें निकल आए और सब उसे ग्रहण करें, मैं अकेले अमृत को ग्रहण नहीं कर पाऊंगा। बेटे, यह जो अवधारणा है वह उदारता की अवधारणा है, यह लघुचित वालों के लिए नहीं है। ये जो उदार चरित्र वाले व्यक्ति हैं वो केवल अपने, देखिए जो लघुचित वाला है, मैंने अभी कहा कि वो केवल सेल्फ इंटरेस्ट की बात करता है और समाज के प्रति इनसेंसिटिव रहता है, संवेदना शून्य। और जो उदार चरित्र के व्यक्ति होते हैं वो समाज के प्रति संवेदनशील होते हैं, उनके सुख दुख के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे हमारे बच्चे को कोई कष्ट हो तो हमें जितनी पीड़ा होती है, यदि अन्य हमारे बच्चों को भी कष्ट हो, अन्य के बच्चों को भी कष्ट हो, यदि उसी तरह की पीड़ा मुझे होने लगी, तब ये उदार चरित्र वाला व्यक्ति माना जाएगा। नामदेव दूसरा दृष्टांत मिलता है, जब अपनी कुटिया में रोटी बना के ले आए और थाली में रखे, घी गरम करने गए, उसी बीच एक कुत्ता आया और रोटी को झपट्टा मारा, लेके भाग गया। जब नामदेव घी लेकर के आए तो देखा कि रोटी तो गायब है, देखा कुत्ता लेके भाग रहा है, उसके पीछे पीछे दौड़े कि प्रभु ये सूखी रोटी कैसे खाएंगे, घी तो मेरे हाथ में ही है।
देखें, कहना बहुत सरल होता है कि पूरी धरती को अपना परिवार मान लो। ये उपदेश देने के लिए बहुत अच्छी अवधारणा है, ये व्याख्यान देने के लिए बहुत बड़ी अवधारणा है, और कुंभ मेला में प्रवचन करती है उसके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। परंतु उस अवस्था में जाना ये बहुत बड़ी चीज होती है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा कोई सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है, यह एक व्यवहारिक यथार्थ है जिसे हम अपने जीवन में जीते। बुद्ध गांधी के जीवन की एक घटना है, जब वो उड़ीसा में गए थे, एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, एक गांव में रुके हुए थे, और जब अपना भाषण दे करके वापस आ रहे थे तो देखा कि एक उसका मकान है और उसमें से घर है, झोपड़ी है, और उसी झोपड़ी से कुछ आवाज आ रही है। गांधी जी रुक गए और झोपड़ी के पास जाकर के आवाज लगाई। जब देर तक आवाज लगी तब एक हमारी बहन उसमें से निकली नहीं, अंदर से ही बोली कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि आपको ये पता नहीं है कि इस गांव में गांधी जी आए हुए हैं। हमारी बहन ने कहा कि पता है। तो उन्होंने कहा कि क्या आप उनको देखना, उनके विचारों को सुनना आपको पसंद नहीं है? उन्होंने कहा कि बहुत पसंद है। फिर उन्होंने कहा कि तब आप लोग आए क्यों नहीं? तब हमारी बहन ने कहा कि आप नहीं जानते कि इस झोपड़ी में हम दो बहनें रहती हैं, और हम सब के पास केवल एक धोती है। तो जब कोई एक बाहर जाती है तो उसी धोती को पहन करके जाती है, और जब वो धोती पहन करके जाती है तो जो दूसरी बहन है वो नंगी रहती है इस झोपड़ी में। गांधी जी के पास कोई शब्द नहीं था। वापस आ गए, रात भर सोया नहीं, केवल यही सोचते रहे कि जिस राष्ट्र में हमारी बहन के पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, उस राष्ट्र में गांधी ये कोट और पैंट कैसे पहन सकता है। और आप सब जानते हैं कि उसी दिन से गांधी जी ने अपना जो वस्त्र था वो परित्याग कर दिया और एक धोती बांध के रखते थे, और उसी धोती में आधा ओढ़ लेते थे, आधा बांध लेते थे नीचे और आधा ओढ़ लेते थे, और उसी में एक छोटी सी घड़ी टंगी होती थी। जब गांधी जी एक बच्चों के प्राइमरी स्कूल में व्याख्यान देने गए तो वस्त्र तो परित्याग कर दिया था, धोती बांध लिया, उसी को ओढ़ लिया था। एक बच्चा था, वो बेर बेर हाथ उठाता था। प्रिंसिपल साहब उसको बैठा देते थे। जब उनका भाषण समाप्त हो गया तब गांधी जी ने कहा कि बताओ बेटे, तुम क्या कहना चाहते हो? छोटा सा बच्चा कहा, बाबा आपके पास कपड़े नहीं हैं, और यदि आप कहें तो मैं अपनी मां से कह दूं, वो आपके लिए कपड़ा बनवा देगी। गांधी जी के आंखों से आंसू निकल आए और गांधी जी ने कहा
कि बेटा इस भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कपड़े नहीं हैं, तुम्हारी मां कितनों को कपड़ा बनाएगी। बेटे ये कॉन्सेप्ट वसुधैव कुटुंबकम का होता है। ये केवल स्पीच का विषय नहीं है, ये केवल डायलॉग और डिस्कशन का विषय नहीं है, बल्कि यह वो विषय है जिसे व्यक्ति जीता है, जिसे जीना चाहिए। ये मनुष्यता है, ये वसुधैव कुटुंबकम है। परंतु एक समस्या है, हमारे मन में क्यों नहीं ऐसा होता है? हम दूसरे को दुखी देख करके प्रसन्न क्यों होते हैं? हमारे मन में क्यों नहीं दुख होता है उसके लिए कुछ करने की? क्योंकि हमने उसे अपने से अलग कर रखा है, हम उसे अपना नहीं समझ रहे हैं, इसलिए हम इनसेंसिटिव हो चुके हैं, संवेदना शून्य हो चुके हैं। 2005 में जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का जो रिपोर्ट आया, जिसके अध्यक्ष माननीय श्री वीरप्पा मोइली साहब थे, उसमें कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो समाज के प्रति इनसेंसिटिव हो चुके हैं, संवेदना शून्य हो चुके हैं। अतः सरकार के पास नीतियों और कार्यक्रमों की कमी नहीं है, वो विल की कमी है। वो मोरल विल होना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग विल होना चाहिए एक प्रशासनिक अधिकारी में। जो सरकार की नीतियों को पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन कर सके। सरकार की जो भी नीति आती है वेलफेयर के लिए आती है, लोक कल्याण के लिए आती है, लेकिन हमारे अंदर संवेदना मर चुकी है। हम मैं और मेरा का पाठ सीखते जा रहे हैं और तू और तेरा को मैं और मेरा से अलग करते जा रहे हैं। मैं और मेरा यही अहंकार है, तू और तेरा यही आसक्ति है, और यही दो प्रॉब्लम फिलॉसफी की मेन प्रॉब्लम है। जो भी भारतीय दर्शन को पढ़ाने वाले अध्यापक होंगे और जो विद्यार्थी अभी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, भारतीय दर्शन की केवल और केवल एक प्रॉब्लम है, वो है अज्ञान। और उस अज्ञान का मैनिफेस्टेशन दो चैनल के माध्यम से होता है, अहंकार और आसक्ति। अहंकार मतलब मैं, आई एम डूअर, और आसक्ति का मतलब होता है अटैचमेंट विद डिजायर्स, कामनाओं से युक्त हो जाना। और यही सारी प्रॉब्लम है, यही हमको वसुधैव कुटुंबकम तक पहुंचने में बाधा डालती है। तो समस्या यह है कि इन भावनाओं से ऊपर कैसे उठेंगे। इससे ऊपर उठने का एक ही तरीका है, वो है हम अज्ञान से ऊपर उठ जाएं। देखो बेटे, तुम सब साइंस के विद्यार्थी हो, एक चीज समझो कि एक प्रिज्म होता है, ये प्रिज्म है, और यहां से हम कोई लाइट प्रिज्म के ऊपर डालते हैं, और ये लाइट यहां पर आकर के 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। तो यहां से तो लाइट एक ही चली, लेकिन इससे गुजरने के बाद वो 7 रंगों में विभाजित हो गई। अब यहां पर ढेर डाले, लाल, पीला, नीला, हरा, जो भी कलर है वो यहां पर आ गए, ये डिफरेंसेज आ गए। यही है भेद दृष्टि। अब यदि हम इसके मूल स्रोत पर आते हैं यहां पर, तो लाइट तो एक ही है,
लेकिन इसके इफेक्ट 7 रूपों में हो रहा है। ये भेद है, ये डाइवर्सिटी है, ये नॉन ड्यूलिज्म का कंसेप्ट है, ये अभेद है। जितने लघुचित्त और उदारचित्त, जो लघुता है वो यहां पर है जब हमें डिफरेंसेस दिखाई देता है। यही हमारे दुखों का कारण है। परंतु जब हम इसके मूल स्रोत में आते हैं, यहां पर आते हैं, तो यहां लाइट एक ही है। ये अभेद का दृष्टिकोण है। तो जो लघु चरित्र वाले हैं वो इस प्रिज्म के बाद जो लाइट का विकिरण हो रहा है 7 रंगों में, इसको देख रहे हैं। यहां पर डिफरेंसेज है और यहां पर बैठे लोग कभी भी वसुधैव कुटुंबकम को नहीं समझ पाएंगे। उनके लिए केवल किताब की बात होगी, पुस्तकों की बात होगी। परंतु जो उदार चरित्र वाले व्यक्ति हैं वो यहां पर नहीं रहते, बल्कि वो यहां से देखते हैं संपूर्ण सृष्टि को अभेद की दृष्टि से, अद्वैतिक अवस्था में। और जब इस अवस्था में आते हैं तब उनको दिखाई देता है कि इस अवस्था में कोई भेद नहीं है। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम ये इफेक्ट है, ये रिजल्ट है, कॉज नहीं है। हम लोग कॉज इफेक्ट थियरी पढ़ाते हैं। एवरी इफेक्ट मस्ट हैव सम कॉज। प्रत्येक कारण का कोई ना कोई कार्य होता है और प्रत्येक कार्य के मूल में कोई ना कोई कारण होता है। तो जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा ये इफेक्ट है, ये रिजल्ट है, ये कारण नहीं है। कारण तो कुछ और है। जब हम उस कारण की अवस्था में जाएंगे तब हमारी भेद दृष्टि बदल जाएगी, और जब भेद दृष्टि बदल जाएगी तो हम चाहकर भी हम विराटता का परित्याग नहीं कर पाएंगे। परंतु यदि हम लघुता के दृष्टिकोण से देखेंगे, डाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से देखेंगे, इसको आप ऐसे समझिए कि हर एक व्यक्ति में 2 चीजें हैं। एक शरीर है जो हम सब देख रहे हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। ये सब डाइवर्सिटी है, ये सब विविधता है। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है। ये प्रिज्म के बाद जो लाइट निकलती है वो ये अवस्था है। परंतु लाइट कई कलर के नहीं है। उसके जो मूल में जाएंगे तो एक ही लाइट है, लेकिन उस लाइट के इफेक्ट 7 रूपों में दिखाई दे रहा है। अब चूंकि इसमें बीए फर्स्ट ईयर के भी बच्चे हैं इसलिए उधर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो हुसल की फिनोमेनोलॉजी पढ़ा है और जब वो लाइफ वर्ल्ड का कंसेप्ट देता है और थियरी ऑफ इंटेंशनलिटी में जाता है तो कई अवस्थाओं में ले जाता है। इपोके या ब्रैकेटिंग करता है, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, जो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, इनको ब्रैकेटिंग करता है। ब्रैकेटिंग करने के बाद तब वो रिडक्शन में पहुंचता है और चेतना का शुद्धिकरण करता है। वहां पर भी कई अवस्थाएं आती हैं, साइकोलॉजिकल रिडक्शन, आइडिएटिक रिडक्शन, ट्रांसेंडेंटल रिडक्शन। और कहता है कि जब मैं सारी चीजों से ऊपर उठता हूं तब प्योर कॉन्शियसनेस रह जाती है, विशुद्ध चेतना, जहां कोई भेद नहीं है। भेद तो जब लाइफ, उसी से लाइफ वर्ल्ड का कंसेप्ट डिराइव करता है और कहता है, आप सब इसमें से बहुत से साइंस के विद्यार्थी पढ़े हैं, बैठे हुए हैं, जो डायमेंशनलेस और डायमेंशन की बात समझो। जो डायमेंशनलेस पॉइंट होता है वो स्पेस और टाइम के स्कीमा में नहीं हो सकता है।
क्योंकि जो स्पेस और टाइम में आएगा उसमें डायमेंशन होगा, वहां भेद होगी। बिना डायमेंशन के हो ही नहीं सकता है कोई चीज स्पेस और टाइम में। परंतु जो डायमेंशनलेस है वो स्पेस और टाइम के बाउंड्री में आ ही नहीं सकता है। जो डाइवर्सिटी है, जो डिफरेंसेज है, वो लोअर लेवल पर है। हायर लेवल पर जब हम जाते हैं, जब हुसल की बात लो, जब थियरी ऑफ इंटेंसिटी की बात करता है, तो वहां पर प्योर कॉन्शियसनेस की बात करता है और वहीं से लाइफ वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट डिराइव करता है। शंकराचार्य के दर्शन में आप आए, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, तैतरीय उपनिषद में आता है। जन्मादस्य अतः, ब्रह्मसूत्र भाष्य में आता है, Brahman is creator, sustainer and destroyer of this world. So at the level of consciousness, there is no diversity. There is no differences. So differences and diversities are at the lower level. शरीर के स्तर पर भेद है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, वो शूद्र है, ये स्त्री है, ये पुरुष है। लेकिन यदि हम इसको इससे ऊपर उठे और इससे ऊपर उठ करके यदि हम चेतना के लेवल पर आ जाएं, तो क्या आत्मा भी ब्राह्मण होती है? क्या वो भी क्षत्रिय है? क्या वो भी वैश्य है? क्या वो भी शूद्र है? क्या वो भी हिंदू है? क्या वो भी मुस्लिम है? क्या वो भी सिख है? क्या वो भी ईसाई है? क्या आत्मा भी स्त्री है? क्या आत्मा भी पुरुष है? डिफरेंसेस लोअर लेवल पर आते हैं, और जब ही आप कॉन्शियसनेस के लेवल पर जाते हैं, डिफरेंसेस डिसअपीयर हो जाते हैं, और तब जीव कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि। अब वो बाहर नहीं देखता है, वो अपने आप को देखता है और वही स्वरूप दूसरे में भी देखता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते गए और अर्जुन डिनाई करता गया। जब भगवान श्री कृष्ण 16 अध्याय का उपदेश कर गए, 18 अध्याय का, तब उन्होंने कहा कि अर्जुन, अब तुम युद्ध करोगे कि अभी और सुनाए तुमको? अब अर्जुन बड़े संकट में आ गया। उसने सोचा कि ये कह रहे हैं कि अभी और सुनाएंगे, या तो युद्ध करो या तो और सुनाएंगे, ये धैर्य होता है। तो उसने सोच लिया कि युद्ध करना तय है, चाहे और मरना भी तय है, चाहे सुन करके मरो या लड़ करके मरो। तो ये यदि लड़ के नहीं मरोगे तो ये सुनाते सुनाते मार डालेंगे। कह रहे हैं कि अब युद्ध करोगे कि अभी और सुनाए, तो मरना तो तय है। तो उसने सोचा कि सुन करके मरने से अच्छा है लड़ के मरना। उसने कहा कि अब मैं युद्ध करूंगा, अब बताइए मारना किसको है? तो भगवान श्री कृष्ण जब उपदेश दे रहे थे तो अर्जुन कहता था कि नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। देखिए, कहे क्यों नहीं करोगे? तो अर्जुन कहता था कि मैं इसलिए नहीं करूंगा कि देखो, मुझे युद्ध से परहेज नहीं है। मुझे परहेज केवल इस बात से है कि मैं अपने लोगों के साथ युद्ध नहीं करता और कर सकता हूं। जिस पितामह के गोद में पल करके बड़ा हुआ, उसी पितामह को मारने की बात करते हो। जिस गुरु द्रोण से वाण विद्या सीखा, उसी को मारने की बात करते हो। ये नहीं होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम्हें युद्ध नहीं करना है, करूंगा मैं। अर्जुन कहा, जरा फिर से बताना क्या बोले? तो उन्होंने कहा कि युद्ध तो मुझे करना है, तुम केवल फोन पे रहोगे, मैं लड़ूंगा। तो अर्जुन कहा, जब तुम्ही को लड़ना है तो जाओ लड़ो। तब क्या अर्जुन के पीछे पड़े हुए हो कि अर्जुन युद्ध करो? मैं नहीं करूंगा, बता दे रहा हूं, मेरा दिमाग ना खराब करो। देखिए,
अंत में जाकर के भगवान श्री कृष्ण को अपने विराट स्वरूप का दर्शन देना पड़ा। और जब विराट स्वरूप का दर्शन दिया तो वो शरीर के स्तर पर नहीं था, वो चेतना के स्तर पर था। और तब उसके बाद अर्जुन का सेंटेंस बदल गया और अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्य वचनम तब। हे कृष्ण, आपकी असीम अनुकंपा से मेरा मोह विनष्ट हो गया। अब तक जो मेरे आंखों के ऊपर पर्दा चढ़ा हुआ था अज्ञान का, वो विनष्ट हो गया। अब सारे संदेह से रहित हो चुका हूं और मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं। स्थितो अस्मि गत संदेह, अब मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं। करिष्ये वचनम तब। अतः हे कृष्ण, अब आप मुझे ये बताएं कि मुझे करना क्या है। देखिए, ये होती है लघुता और ये होती है उदारता। उदार चरित्र वाले जो व्यक्ति होते हैं वो शरीर के स्तर पर नहीं होते हैं, वो शरीर से ऊपर उठे होते हैं, वो चेतना के स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जब चेतना के स्तर पर पहुंचते हैं तब वो पूरे वसुधा को अपने परिवार मान करके चलते हैं। तो जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है वह कारण का परिणाम है, कारण का कार्य है, कारण नहीं है। कारण कुछ और है। जैसे जब हम धर्म की बात करते, कितना समय है अभी? समय है मनोज जी? जी सर, जी जी। 10 मिनट में 10 मिनट दे सकता हूं आपका? जी जी सर, जी जी बिल्कुल सर। केवल 10 मिनट में 22। जी जी ठीक है सर। तो जब हम धर्म की अवधारणा की बात करते हैं तो वेदव्यास जी से पूछा गया कि व्यास जी, आप धर्म के इतने बड़े मर्मज्ञ, आपने धर्म को क्या समझा है, बताइए। महाभारत में यह श्लोक आता है कि श्रुताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्या चाप्य उदारताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। Listen the crux of religion and after listening don't live it but try to adopt in your conduct. धर्म का सार सुनो और सुन करके छोड़ मत देना, बल्कि अपने आचरण में उतारने का प्रयास करना। और वो ये है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। आप दूसरों के साथ वैसा व्यवहार न करिए जो स्वयं आपको दूसरों से अपने प्रति पसंद नहीं हो। यह धर्म का क्रक्स है। मानस में गोस्वामी जी ने कहा कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं सम दुख अधिमाई। अर्थात दूसरे को कष्ट देना, इससे बड़ा पाप अधर्म कुछ नहीं हो सकता है। परंतु दूसरे को सुख देना, यह सबसे बड़ा धर्म है। मनुस्मृति में कहा गया कि धृति क्षमा दमय स्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धैर्य होना चाहिए धर्म में। और धर्म क्या है? विकार है तो सत विक्रियंते ये साम न चेतांस सयुधीरा। जो विषम परिस्थितियों में भी विचलित न हो। विकार है तो सत्य विक्रियंते, मन में विकार कारक उपस्थित हो और फिर भी मन में विकार ना आवे, द्वंद्व में भी निश्चल रहे, यह धर्म का पहला लक्षण है। आप लोग सोच रहे होंगे कि धर्म क्यों पढ़ाने लगे? जरूरत है। जिस तरह धर्म के ये जो लक्षण बताए जा रहे हैं वो कारण नहीं है बल्कि कारण का प्रभाव है। ये रैंडम नहीं होगा कि दूसरों के साथ हम वैसा व्यवहार करें जो स्वयं हमको
दूसरों से अपने प्रति पसंद नहीं है। हमारे मन में दूसरों के प्रति करुणा हो, हमारे मन में धैर्य हो, ये कारण का परिणाम है, ये रैंडम नहीं होता है। इसके लिए ये तभी संभव है जब वो व्यक्ति आध्यात्मिक हो, आत्म अवस्थित हो, चेतना के स्तर पर हो और चेतना का प्रसार सब में करे। जो अंदर हमारा शरीर आपके शरीर से अलग है, परंतु चेतना का स्वरूप किसी में भी अलग नहीं है। चेतना के स्तर से देखेंगे तो सब अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, सब एक दिखाई देंगे, भेद विगलित हो जाएगा, डिफरेंसेस समाप्त तो हो जाएंगे। श्री अरविंद ने कहा कि दो गोलार्ध हैं, लोअर और अपर हेमिस्फीयर। जो लोअर हेमिस्फीयर है और जो अपर हेमिस्फीयर है, इन दोनों के बीच में एक डिमार्केशन लाइन है, ओवर माइंड का एक पर्दा है, और वही पर्दा हमें लोअर हेमिस्फीयर से अपर हेमिस्फीयर जाने में बाधा डालती है। यदि हम उस पर्दा को हटा दें, अपर हेमिस्फीयर में पहुंच जाएं, तो अपर हेमिस्फीयर में जब पहुंचेंगे तो भेद नहीं रहेगा। लोअर हेमिस्फीयर में है तो भेद है। तो जो लोअर हेमिस्फीयर में है वो चाहे अपने आप को जितना बड़ा ज्ञानी समझे, ज्ञान नहीं है उसमें। उसका ज्ञान तो केवल इंफॉर्मेशन तक सीमित है। जैसा कि टीलियस इलियट ने कहा कि वेयर इज विजडम, इट वाज लॉस्ट इन नॉलेज, एंड वेयर इज नॉलेज, इट वाज लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन। विजडम ज्ञान में और ज्ञान इंफॉर्मेशन तक सिमट के रह गया है। ये ज्ञानी नहीं है, ये ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान तो एक ही है, मोक्षे धीर ज्ञानम अन्यत्र विज्ञानम। अमरकोश में आता है कि मोक्षे धीर ज्ञानम अन्यत्र विज्ञानम। ज्ञान तो एक ही है, वो है मोक्ष शास्त्र, बाकी सब विज्ञान है। तो जब ज्ञान की अवस्था में जाएंगे, चेतना के स्तर पर जाएंगे और उस चेतना के स्तर पर जाएंगे, तब डिफरेंसेस नहीं दिखाई देगा, भेद नहीं दिखाई देगा। और जब डिफरेंसेस और भेद गायब हो जाएंगे, तब हमारी जो लघुता है, जो चित्त की लघुता है, जो चित्त की संकीर्णता है, वो समाप्त आप करेंगे नहीं, वो खुद ब खुद डिसअपीयर हो जाएगी, वो गायब हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य की रोशनी आते ही अंधकार गायब हो जाता है। अंधकार कहां जाता है, अंधकार कहां से आता है, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। और पूरी भारतीय परंपरा में इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे देता है। केवल यही कहते हैं कि जो अंधकार है, जो अविद्या है, जो अज्ञान है, वह अनादि है, बिगिनिंगलेस है, इसका कोई आधार नहीं है। परंतु जब ज्ञान का प्रभाव आता है तो अज्ञान डिसअपीयर हो जाता है। तो जब तक हम अपने आप को ज्ञानी मान रहे हैं और बुद्धि बौद्धिक स्तर पर हैं, तब तक हमारा दृष्टि भेद बना रहेगा। दृष्टि भेद के लिए हमें शरीर से उठ करके आत्मा की अवस्था में जाना ही पड़ेगा। इस पर बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, क्योंकि अभी हम आत्मा को कैसे जानेंगे, आत्मा के स्तर पर कैसे पहुंचेंगे, वो अध्यात्म होता क्या है, इसमें बहुत सारे टाइम वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं अब कंक्लूजन के रूप में एक ही चीज आपको उदाहरण देकर के समाप्त करता हूं। वेदव्यास जी महाज्ञानी, महाभारत, जिस व्यक्ति ने महाभारत लिखा हो उस व्यक्ति की ज्ञान की को क्या कहना। उनके पुत्र सुखदेव जी, 16 साल तक मां के गर्भ से नहीं निकले थे। मां को असह्य पीड़ा होने लगी, तब वो बाहर आए, और आप सब जानते ही हैं कि उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। तो पिता और पुत्र सुखदेव जी और वेदव्यास जी, ये दोनों साथ साथ जा रहे थे। पुत्र आगे आगे, पिता थोड़ी देर पीछे थे। तो जब रास्ते में जा रहे थे तो हमारी कुछ बहनें तालाब में स्नान कर रही थी, कपड़ा खुला हुआ था। तो सुखदेव जी गए तो वो उसी तरह स्नान करती रही, शरीर पे कोई कपड़ा नहीं। 5 मिनट बाद व्यास जी निकलने लगे।
तो देखा सब अपने शरीर को ढकने लगी कि अरे व्यास जी आ रहे हैं, शरीर ढको। व्यास जी को बहुत बुरी बात लग गई है। व्यास जी ने कहा कि अरे मेरा अपमान किया। वो जाके बैठ गए। जब हमारी बहनें निकल के गई स्नान करके, तब व्यास जी ने कहा कि इधर आओ तुम सब गई। तब व्यास जी ने कहा कि तुम लोगों ने मेरा अपमान किया है। उन लोगों ने कहा कि व्यास जी हम आपका अपमान कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब मेरा बेटा जो कम उम्र का है, 18-20 साल का है, आज जब गया तो तुम लोग निर्वस्त्र नहा रही थी। आज जब मैं गया तो अपना शरीर ढकने लगी, तो मेरा अपमान नहीं हुआ? मैं 100 साल का बुरा आदमी। उन बहनों ने कहा कि व्यास जी आपकी उम्र तो 100 साल हो गई है, लेकिन अभी आपकी भेद दृष्टि मरी नहीं है। अभी भी आप भेद दृष्टि से युक्त हैं। आप स्त्री पुरुष का भेद करते हैं, आप धर्मों का भेद करते हैं, लेकिन सुखदेव जो आपका पुत्र है उसकी भेद दृष्टि समाप्त हो गई है। उसको स्त्री पुरुष का कोई मतलब ही नहीं होता है। यह अवस्था चेतना की अवस्था होती है, यह अध्यात्म होता है। और जब इस अवस्था में कोई व्यक्ति पहुंचता है, तब उसके लिए वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा साकार होती है, इससे पहले नहीं। इसमें बहुत सारे व्याख्यान आगे भी दिया जा सकता है, लेकिन समय की अभाव को देखते हुए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। और मैं डॉक्टर ममता मिश्रा, डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, डॉक्टर प्रतिमा सिंह, इन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। कॉलेज के प्राचार्य, प्रबंधक, सब अपने बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो इतने धैर्य से सुने। यद्यपि उबाऊ लेक्चर था, क्योंकि अध्यात्म पढ़ना और पढ़ाना ये दोनों अध्यापकों के लिए कठिन हो गया है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। लेकिन आप लोग फिर भी दिल से नहीं तो जबरदस्ती इस बात को सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और अब क्वेश्चन आवर शुरू होता है। आप सबकी जो जिज्ञासा होगी उसको हम अपने संभव प्रयास से शांत करने का प्रयास करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको सुनना सदैव बहुत सुखद होता है। कोटि कोटि धन्यवाद एक बार पुनः उस सुख की अनुभूति हमें कराने के लिए। और मैं इस बात को लेकर पूरी तरह निश्चिंत हूँ कि हमारी छात्राओं को भी उतना ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि कोई भी विषय हो उसकी रोचकता, उसकी सहजता, उसकी सुबोधगम्यता आपके होने से ही सुनिश्चित हो जाती है। आपका पुनः पुनः धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आत्मिक जागृति के बीज मंत्र, अद्वैत सत्य के इतने सरल सारगर्भित उद्घाटन हेतु। अखिल विश्व के सोहम से तत्वमसि तक की अद्वैत सत्य की यात्रा, भेद से अभेद की यात्रा, वैश्वीकरण से वसुधैव कुटुंबकम की यात्रा के अर्थ, भेद, महत्व, रूप, पक्ष के इतने सुंदर सहज सुबोधगम प्रकटीकरण के लिए आपका पुनः पुनः आभार, पुनः पुनः धन्यवाद सर। यदि आप में से किसी के कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो वो आमंत्रित हैं। किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? कुछ बच्चे YouTube पे जुड़े हुए हैं, वहां से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। हमारे शुद्ध छात्र प्रियांश बैठे हुए हैं, उन प्रश्नों का हम तक हमको बताएंगे, जिससे हम उसका समाधान कर पाएंगे। प्रियांश जी, हम आपको आमंत्रित करते हैं, यदि वहां पे कोई प्रश्न हो तो आप सर को अवगत कराएं। चलिए, अभी तक कोई प्रश्न नहीं आया है और आगे चर्चा होती रहेगी। निश्चित रूप से सर, आपके व्याख्यान में प्रश्नों के लिए बहुत अधिक स्थान नहीं होता है। इतने उदाहरण और इतनी तथ्यात्मकता के साथ सहजता से सब कुछ प्रस्तुत होता है कि सारे प्रश्न स्वयं ही हल हो जाते हैं। अंत में निधि हाथ उठा रही है। निधि पूछना चाह रही है कुछ प्रश्न। हाँ, बेटा आप चैट बॉक्स में लिखें। हाँ बताएं निधा।
बताएं बेटा। मैम प्रणाम। सर आपको भी बहुत प्रणाम। मैम सर का इतना अच्छा व्याख्यान रहा। सवाल तो नहीं है कुछ भी, पर मैं सच में आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आज के इस लेक्चर में, ऐसे तो मैं बीए फर्स्ट ईयर की थी, सर कह रहे थे कि थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत अच्छा लगा सुन के, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद बेटे। धन्यवाद निधि। Good morning, sir. In fact, Pratima, I would also like to say a very warm thanks to Professor Rishikant Pandey. In fact, I was listening to you, sir, and it was very interesting the way you were explaining everything to students. And in fact, I found that you must be a very good teacher because you were able to reach all of us. And the way you explained with examples and all, I was really impressed. And in fact, we had another lecture in the Department of Political Science, to which I belong also. And I joined that late because I was listening to you. So it was a great honor for Vasant Kanya Mahavidyalaya to have you with us. And I will request Dr. Mamta Mishra to have many more lectures from you, because this is a very good way, this online mode, through which we can join and listen to a good teacher, I would say, because you are a very good teacher. Once again, I would say that. So, sir, बहुत बहुत interesting, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। थैंक यू। जी, तो मैं इसलिए आउट ऑफ sure. टर्न बोल रही हूँ। प्रतिमा ने अभी मुझे इनवाइट नहीं किया था, लेकिन आई थॉट दैट आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल यू दैट हाउ इम्प्रेस्ड आई वाज बाय योर लेक्चर। थैंक यू। सो ओवर टू प्रतिमा। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अंत में मैं जिनकी उपस्थिति रूपी आशीर्वाद से तथा जिनके श्रम, सामर्थ्य, सहयोग एवं सहभागिता से इस आयोजन की पूर्णता हुई है, उनके प्रति अपने नैष्ठिक भावाभिव्यक्ति हेतु मैं हमारे डिपार्टमेंट के और इस कार्यक्रम के सह संयोजक डॉक्टर मनोज कुमार सिंह सर, असिस्टेंट प्रोफेसर दर्शन विभाग को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद प्रतिमा जी। इस वेब मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों, सम्मानित जनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। अतिथि देवो भव की भारतीय परंपरा का निर्वहन करते हुए सर्वप्रथम मैं प्रोफेसर ऋषिकांत पांडे सर को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम जैसे संबंधित विषय से संबंधित अपने सरल और सारगर्भित रोचक व्याख्यान से हमारा ज्ञानवर्धन किया, मार्गदर्शन किया। सर आप कह रहे थे कि आप ये बहुत ही उबाऊ विषय है, लेकिन मुझे किसी भी दृष्टि से आपके व्याख्यान के तरीके से या आप विषय से कहिए, आप तो खुद ही सर, आप जो भी विषय लेते हैं तो वो अपने आप में ही सर वो विषय इतना सरल हो जाता है। मैं तो आपका फैन हूँ इस मामले में। तो सर कहीं से मुझे नहीं लगा, इसलिए इसके लिए मैं पूरे अपनी महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव मैम, आयोजन समिति एवं समस्त महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद की अगले क्रम में मैं अपनी महाविद्यालय की कर्मठ प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव मैम को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने जो सदैव हमें प्रेरित और प्रोत्साहित करती रहती हैं और अपनी सक्रिय सहभागिता भी सुनिश्चित करती हैं। अभी आपने सुना भी उनका कमेंट भी जो आपके व्याख्यान पे उन्होंने दिया। तो मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं मैम।
अब मैं धन्यवाद इस ई लेक्चर सीरीज की संयोजिका डॉक्टर ममता मिश्रा मैम को देना चाहूंगा, जिनके प्रयास से यह कार्यक्रम आयोजित हो सका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद के अगले क्रम में मैं इस ई लेक्चर सीरीज में प्रतिभागिता कर रहे सभी वरिष्ठ जनों एवं सम्मानित जनों को भी मैं पुनः पुनः आभार व्यक्त करना चाहूंगा। समस्त विद्यार्थियों का भी बहुत बहुत आभार, जिनकी सक्रिय सहभागिता से यह कार्यक्रम सफल हो चुका। और कार्यक्रम का बहुत अति सुंदर संचालन कर रही डॉक्टर प्रतिमा सिंह का भी हृदय से आभार। अंत में उन सभी का आभार जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। विशेष रूप से श्री चंद्रकांत चटर्जी जी, श्रीमती भारती जी, कपिल जी का भी हृदय से आभार। अंत में सभी को आभार व्यक्त करते हुए सभी को मेरा प्रणाम। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, आपको धन्यवाद। आपके श्रम, सहयोग और सुझाव से यह आयोजन अपने स्वरूप को प्राप्त कर सका है, तो कोटि कोटि धन्यवाद। प्रतिमा, कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा कर दो अंत में। मैं इस व्याख्यान की औपचारिक समाप्ति की घोषणा करती हूँ। पुनः पुनः आप सबका आभार, वंदन और नमस्कार।